4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाह रहा हूं। अच्छा लगे, एक ही बार ताली मांगूंगा, अच्छा लगे तो ताली बजा देना, अच्छा नहीं लगे तो थूक देना बगल वाले के मुंह पर। कि भाषा में संजो के भाव लाया हूं श्रोताओं, जो मन को भला लगे तो स्नेह से सराहिए। और भाषा में संजो के भाव लाया हूं श्रोताओं, जो मन को भला लगे तो स्नेह से सराहिए। और आपके भरोसे ही तो आया हूं श्रोताओं, जहां जोरदार एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप ताली बजा रहे हैं। बात हो रही थी कि आदमी ही सिर्फ हंस सकता है, दूसरे के पास हंसने का गुण नहीं है। और ये मेरा भी मानना है, हालांकि इस पर वितर्क हुआ। गधे को आपने कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर गधा को हंसते हुए देख ले तो समझ लीजिए वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और आदमी नहीं हंसे तो सोच लिए कि वो गधा बनने की कोशिश कर रहा है। कुत्ते की बात हो रही थी यहां पर, भाई कुड़ंगा ने बहुत अच्छी बात, कुत्ते वो अपना बता रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं भी, पिल्ला है, हाँ पिल्ला है। एक आदमी 3 कुत्तों के साथ में आया, मैंने कहा भाई साहब आपके कुत्तों का क्या नाम है? बोला इनको कुत्ता मत बोलिए। तो मैंने कहा किसको कुत्ता बोलूं? बोला इनको मत बोलिए। मैंने कहा नाम तो बताइए। बोला पहले का नाम है जोरावर सिंह। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोला दूसरे का नाम है शेर सिंह। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा। मैंने कहा तीसरे का? बोला तीसरे का नाम है फतेह सिंह। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा। मैंने कहा आपका क्या नाम है? बोला मेरा नाम है टॉमी। तो मैंने कहा, मैंने कहा सही बोल रहे थे, इसको कुत्ता नहीं बोला है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, व्यंग निकालूंगा। कि पिल्ले की हरकतों से तंग हो। मैंने देखा है कि भाई उड़िया जब गुस्सा हो जाते हैं तो उड़िया में गाली देते हैं और कहते हैं कुत्ता कहीं का, हिंदी में। कि पिल्ले की हरकतों से तंग हो, एक दिन कुत्ते ने अपने प्रिय पिल्ले को गंदी सी, घटिया सी, भद्दी सी गाली दी, इंसान कहीं का। और डांटते हुए कहा बेटे तेरा चाल चलन कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, और मैं कई महीनों से देख रहा हूं तू कुत्ते से इंसान बनता चला जा रहा है। इतना सुनते ही पिल्ला बौखलाया, पिताश्री से फरमाया डैड आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो माया, ममता, ललिता की तरह निराधार नजर आ रहे हैं। जरा खुलकर बताइए मुझ में कौन से गुण इंसान के नजर आ रहे हैं? पिता ने सौम्य स्वर में कहा। 4 पंक्तियों के साथ में फिर आपसे जुड़ना चाह रहा हूं कि पिता ने सौम्य स्वर में कहा कि पहला तो ये कि तू बड़ों से जुबान लड़ाता है। हम पिताजी के सामने पहले मुंह नहीं खोलते थे, आज पिताजी बच्चों के सामने मुंह खोल पाते हैं। कि पहला तो ये कि बड़ों से जुबान लड़ाता है, उड़िया भाषा से कतराता है, अंग्रेजी में गुर्राता है। अब कम वक्त कहीं कि तू मेरा कम और नवीन का ज्यादा नजर आता है। अब एक बमकत कहीं के तू मेरा कम और नवीन का ज्यादा नजर आता है। व्यंग से हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि पत्नी जो पति पर तनी, वो पत्नी जो पति पर तनी, वो पत्नी, पति और पत्नी को मिलकर बनता है दंपत्ति। पति और पत्नी को मिलकर बनता है दंपत्ति। जब तक दम तब तक पति, जब दम नहीं तो कम वक्त काहे का पति। बहुत बढ़िया, कुछ तालियां आ रही हैं। यहां मां की बात हो रही थी। मैं भी जब यूपीएससी क्वालिफाई करके आया तो मेरी मां बहुत खुश थी। उसने गांव में सब जगह बताया कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बन गया, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को, मेरी माँ को स्पेशली चुपके से रोते हुए देखा, क्योंकि उसे फिर वही दर्द होता था कि इसे नौकरी मिल गई, ये हमें छोड़ के चला जाएगा। वो दर्द भी था, लेकिन वो दर्द को छुपा कर रखती थी। माँ को 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि बहुत रोती है मगर दामन कभी गीला नहीं होता। बहुत रोती है मगर दामन कभी गीला नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता कि दुश्मनों के बीच में भी मैं महफूज रहता हूं,
क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मुझे लगता है इस माँ की भी कहीं ना कहीं उस कल्चर को भी लाने की जरूरत है। मैंने कहा उड़ीसा बहुत अच्छा राज्य है जहां कल्चर संस्कृति का इरोजन हो रहा है। उड़ीसा में आज भी संस्कृति है, आज भी है। एक संस्कृति है माता पिता के चरण स्पर्श करना, पैर छूने का। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, वहां बच्चों के पास में टच स्क्रीन मोबाइल है, टच स्क्रीन लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, लेकिन बच्चों ने माँ बाप के पैर टच करना छोड़ दिया है। लेकिन उड़ीसा का बेटा, उड़ीसा की बेटी, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईएम हो, एमबीबीएस हो, फिर भी पैर टच करती है। इस संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सास के बहू अभी भी पैर छूती है, ये अलग बात है। जिस दिन थोड़ी खटपट हो जाती है, अच्छे से नहीं छूती है, लेकिन छूती जरूर है। दूसरा कल्चर है, आज पूरा विश्व स्ट्रगल कर रहा है शांति के लिए, लेकिन उड़िया लोगों में डीएनए में पीस है, डीएनए में पीस है। अगर मैं यूपी की बात करूं, नॉर्थ की बात करूं, जहां से मैं रहता हूं, अगर कोई व्यक्ति बाइक पर वाइफ के साथ जा रहा है और उधर से भी बाइक के साथ वाइफ पर आ रहा है और दोनों में एक्सीडेंट हो जाए, तो पहले वो वाइफ को नहीं उठाएंगे, बाइक को नहीं उठाएंगे, दोनों उठाएंगे और दोनों में मारपीट शुरू होगी। लेकिन यहां उड़ीसा में देखा है, अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो पहले बाइक को उठाते हैं, फिर वाइफ को उठाते हैं और इसके बाद में सामान्य भाव से थोड़े से गुस्सा होते हैं, कौन आज्ञा अपना देखे कि चलाऊंगा आंटी, और यदि से बेसी लगे कौन सा अपना देखे के चलाऊंगा आंटी, हाँ ठीक है क्या, अपना तो कुछ भी नहीं, शांति के साथ चले जाते हैं। मैं उड़िया जाति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो शांति की खोज में लोग आते हैं वो उड़ीसा है। लेकिन उड़ीसा में दो चीज में कंप्रोमाइज नहीं है। बोलो क्या? मैं कि खाने में और सोने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है अभी भी। दो पंक्तियां हैं कि तेरे शहर के लोग अर्थी तक को कांधा नहीं लगाते, तेरे शहर के लोग अर्थी तक को कांधा नहीं लगाते, और मेरे गांव के लोग तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। मेरे गांव के लोग तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। पहला भी परसेंटेज, ये सब हम लोग परसेंटेज में, मैं भी रहा उसमें। दूसरा पी है पैकेज, जब शायद पढ़ लेते हैं तो पैकेज की बात आती है। मेरे बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, नाम नहीं लूंगा। मेरे बेटे का परसेंटेज कम आ गया, 72%। उस स्कूल ने मेरे बच्चे को निकाल दिया, बोला नहीं अब ये स्कूल के लायक नहीं रहा। मेरी वाइफ को बड़ा टेंशन हुआ, और जैसे मैं ऑफिस से पहुंचा पूरा बरस पड़ी, बोला खाली ऑफिस देखते हो, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हो। मैं चुप रहा, जैसे आप लोग चुप रहे होंगे। मेरी वाइफ ने कहा देखो बच्चे का परसेंट 72 है, लेकिन अभी लोगों का फोन आएगा 82 बताना। मैं कि 72 बताने में क्या होगा? बोले नहीं 72 बहुत ज्यादा हो जाता, कम हो जाता है। मैं कि 82 फिर क्या बढ़ जाएगा? बोला नहीं, एक हफ्ते याद रखेंगे फिर कुछ नहीं। मैंने साहब स्क्रिप्ट लिखी मेरी वाइफ ने, जैसे हमारे पंडा साहब स्क्रिप्ट लिखते हैं फिल्म की, उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे दी, और मेरे किशन खंडेलवाल का पहला फोन आया और उन्होंने पूछा शर्मा जी गौरव का रिजल्ट आ गया? मैंने कि आ गया। बोला कितना परसेंट है? मैंने कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा किया है। बोला एग्रीगेट कितना हुआ? मैंने कि फिजिक्स में बहुत अच्छा किया है। बोला एग्रीगेट कितना हुआ? मैंने कि मैथ में भी बहुत अच्छा किया है। मुझे पता है चांदाल को जब तक एग्रीगेट नहीं कहूंगा ये रखेगा नहीं। मैंने कहा कि अंग्रेजी में थोड़ा मार्क कम हो गया है, फिर भी अच्छा किया है, 82%। फोन रख दिया। इसके बाद में मेरी फ्रेंड के जो किशन खंडेवाल हैं, उनकी वाइफ का फोन मेरी वाइफ के पास आया। वो अलग से मजा लेना चाहती है, इसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर। उन्होंने फोन किया, बोला रानी गौरव का रिजल्ट आया? बोला हाँ आया। बोला परसेंटेज? बोला फिजिक्स में बहुत अच्छा है।
बोला एग्रीगेट कितना हुआ, बोला केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, बोला एग्रीगेट कितना हुआ, बोला मैथ में भी बहुत अच्छा है, बोला टोटल, बोला अंग्रेजी में थोड़ा कम हो गया फिर भी अच्छा है 89%। मैंने कहा किसका फोन था, बिल्कुल हृदय से बता रहा हूं, सच सच बता रहा हूं। बोला किसका फोन था, गाली दे के बात की। बोला किसका फोन था, वो तुम्हारा दोस्त है ना किशन खंडेलवाल, उसकी वाइफ का फोन था। कुतिया कभी फोन नहीं करती थी, आज की है। मैंने कि कितना बताया, बोला 89%। अरे मैंने तो 82 बताया। हम दोनों में मारपीट हो रही है, हम दोनों में परसेंटेज और पैकेज में ये पूरा समाज पूरा डूब गया है। खुशी की बात जो कर रहे हैं वो खुशी नहीं है। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि परसेंटेज और पैकेज जरूरत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन आज डिसाइड करेंगे कि पहली 2 भी जरूरी है या लास्ट वाली 2 भी जरूरी है। मुझे लगता है जीवन का मुख्य उद्देश्य परसेंटेज और पैकेज नहीं, जीवन का जो लार्जर गोल है वो पीस और प्लेजर है। यस और नो, पीस और प्लेजर है।